कुत्तों को भारतीय शास्त्रों और परंपराओं में विशेष स्थान दिया गया है। इन्हें न केवल इंसान का सबसे वफादार साथी माना जाता है, बल्कि इनकी गतिविधियों और स्वभाव के आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत भी समझे जा सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते कई बार अपनी हरकतों और व्यवहार के जरिए हमें ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें पहचानकर जीवन में आने वाली चुनौतियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुत्ते को यमराज का वाहन और भैरव देवता का सेवक माना गया है। इस कारण से यह शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार की ऊर्जाओं को महसूस करने में सक्षम होता है। शास्त्रों के अनुसार कुत्ते अपने चारों ओर की अदृश्य शक्तियों को समझने और उनके आधार पर व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं। जब भी किसी स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है या कोई अशुभ घटना घटने वाली होती है, तो कुत्ते का व्यवहार सामान्य से भिन्न हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि कुत्तों में सूंघने और सुनने की अद्भुत शक्ति होती है, जिसके जरिए वे आसपास की गतिविधियों को बेहद गहराई से समझ सकते हैं। यह उनकी इसी क्षमता का परिणाम है कि वे भविष्य में होने वाली किसी समस्या या अप्रत्याशित घटना का आभास कर लेते हैं। लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए इंसान का इनकी हरकतों पर बारीकी से ध्यान देना आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ते का व्यवहार उन ऊर्जाओं से प्रभावित होता है जिन्हें आम इंसान अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकता। वे अक्सर उन घटनाओं को पहले से भांप लेते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। यही वजह है कि हमारे ऋषिमुनियों ने कुत्तों के व्यवहार को ध्यान में रखकर कुछ संकेतों का वर्णन किया है जो किसी के जीवन में आने वाली समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। इन संकेतों को पहचानकर हम न केवल सतर्क हो सकते हैं, बल्कि इनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी खोज सकते हैं। हालांकि यह आवश्यक है कि इन संकेतों की व्याख्या करते समय अंधविश्वास और तर्कहीनता से बचा जाए। कुत्ते के व्यवहार को समझने के लिए धार्मिक, वैज्ञानिक और मानसिक दृष्टिकोण को संतुलित करना जरूरी है। इस प्रकार कुत्तों के व्यवहार से जुड़ी इन पुरानी मान्यताओं को समझना और उनके संकेतों को पहचानना हमारे जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है। यह न केवल हमें संभावित खतरों के प्रति आगाह करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि प्रकृति और जानवरों से किस तरह जुड़कर हम अपने जीवन को सरल और समृद्ध बना सकते हैं। पहला अशुभ संकेत है कुत्ते का खुदाई करना। कुत्तों को उनके संवेदनशील स्वभाव और पर्यावरण में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को भांपने की अद्भुत क्षमता के लिए जाना जाता है। हमारे शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कुत्तों के व्यवहार को भविष्य में घटने वाली घटनाओं से जोड़कर देखा गया है। इन्हीं संकेतों में से एक अशुभ संकेत कुत्ते का घर के पास या आसपास जमीन खोदना है। जब कोई कुत्ता अचानक से जमीन को बार बार खोदने लगे, तो इसे सामान्य घटना न मानकर गंभीरता से लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह व्यवहार घर में किसी संभावित संकट, नकारात्मक ऊर्जा या अनहोनी घटना की चेतावनी हो सकता है। कुत्तों का जमीन खोदना एक स्वाभाविक आदत है जो उनके प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा है। वे ऐसा अपने खेल के लिए, किसी चीज को छिपाने या सूंघने की क्षमता के आधार पर करते हैं। लेकिन जब यह आदत अत्यधिक हो जाए और घर के पास विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तरीके से की जाए, तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। लोक मान्यताओं के अनुसार कुत्ते का जमीन खोदना आने वाली परेशानियों का प्रतीक हो सकता है। इसे घर में आर्थिक संकट, बीमारी या पारिवारिक कलह से जोड़ा जाता है। कुत्ते का यह व्यवहार उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव या भविष्य में किसी समस्या के संकेत को दर्शा सकता है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि कुत्ते में अदृश्य ऊर्जाओं को महसूस करने की गहरी शक्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई कुत्ता जमीन खोदता है, तो वह स्थान किसी अदृश्य नकारात्मक प्रभाव या दुष्प्रभाव से ग्रस्त हो सकता है। इसे न केवल भौतिक समस्याओं,
बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। कई बार यह संकेत उस स्थान पर दबे हुए पुराने कर्मों या ऊर्जा का भी हो सकता है जो घर के निवासियों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में बताए गए उपायों का पालन करना बेहद लाभकारी माना गया है। सबसे पहले, जिस स्थान पर कुत्ता खुदाई कर रहा है वहां गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। गंगाजल को पवित्र और शुद्धिकारी माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है और स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। इसके साथ ही घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। भगवान हनुमान को बल, साहस और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला देवता माना जाता है। उनके नाम का जाप और चालीसा का पाठ घर के वातावरण को शुद्ध करता है और संकटों को टालने में सहायक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुत्ते का जमीन खोदना कभी कभी उनके प्राकृतिक स्वभाव या किसी विशेष कारण से हो सकता है। यह भूख, खेल या किसी अज्ञात गंध को सूंघने के कारण हो सकता है। कुत्तों में गंध को पहचानने की क्षमता अत्यधिक होती है और वे अक्सर जमीन के नीचे छिपी चीजों को खोजने के प्रयास में खुदाई करते हैं। लेकिन जब यह व्यवहार बार बार होता है और विशेष रूप से घर के आसपास केंद्रित होता है तो इसे साधारण नहीं माना जा सकता। यह किसी बड़ी समस्या का प्रतीक भी हो सकता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि कुत्तों का व्यवहार न केवल उनके आसपास की ऊर्जा बल्कि उनके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हो सकता है। कई बार वे असहजता, तनाव या मानसिक परेशानी के कारण ऐसा करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कुत्ते के इस व्यवहार को समझने के लिए उसे पर्याप्त ध्यान और देखभाल दी जाए। यदि कुत्ता लगातार खुदाई कर रहा है तो उसके स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि अगर कुत्ते का यह व्यवहार किसी विशेष स्थान पर केंद्रित हो और इससे जुड़े उपायों के बावजूद यह जारी रहे तो इसे आध्यात्मिक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में घर के सभी सदस्यों को सतर्क रहना चाहिए और नियमित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर की सफाई, धूप और हवन से वातावरण को शुद्ध करना भी एक प्रभावी उपाय है। कुत्तों का यह व्यवहार उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति और चेतावनी संकेत दोनों हो सकता है। इसे केवल अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा दिए गए संकेत के रूप में समझने की आवश्यकता है। यदि इन संकेतों को सही समय पर पहचान लिया जाए और उचित उपाय किए जाएं, तो इससे न केवल परिवार को संभावित संकटों से बचाया जा सकता है बल्कि घर का वातावरण भी सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। कुत्तों के इस व्यवहार को समझने और सही दृष्टिकोण अपनाने से जीवन को सुरक्षित और सुखद बनाया जा सकता है। दूसरा अशुभ संकेत है कुत्ते का अचानक गायब हो जाना। कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार साथी माना जाता है और वे अपने मालिक से गहराई से जुड़े रहते हैं। उनका हर व्यवहार या गतिविधि किसी न किसी कारण से प्रेरित होती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या किसी अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव। इसलिए जब कोई पालतू कुत्ता अचानक गायब हो जाता है या घर छोड़ देता है तो इसे केवल एक सामान्य घटना मानकर अनदेखा करना उचित नहीं होता। हमारे शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में इसे एक अशुभ संकेत माना गया है जो घर के वातावरण में किसी नकारात्मक परिवर्तन या आसन्न संकट की चेतावनी हो सकती है। कुत्ते का अचानक घर छोड़ देना कई सवाल खड़े करता है। धार्मिक दृष्टि से कुत्तों को उन ऊर्जाओं को समझने और महसूस करने में सक्षम माना गया है जिन्हें इंसान महसूस नहीं कर सकता। यदि घर में कोई संकट, नकारात्मक ऊर्जा या किसी अनहोनी की संभावना होती है तो कुत्ते का स्वाभाविक रूप से विचलित होना और उस स्थान से दूर चले जाना संभव है। यह संकेत देता है कि कुत्ता घर के वातावरण में मौजूद अदृश्य शक्तियों या परिवर्तनों को भांप रहा है जो अशुभ हो सकते हैं।
ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों को सतर्क हो जाना चाहिए और इसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। कुत्ते के इस व्यवहार को शास्त्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आपका पालतू कुत्ता अचानक गायब हो जाए तो इसे पारिवारिक समस्याओं, आर्थिक संकट या स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में घर के वातावरण को शुद्ध और शांत करने के लिए शांति पाठ करवाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। शांति पाठ न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि वहां सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार भी करता है। यह घर के सभी सदस्यों को मानसिक सुकून प्रदान करता है और आने वाले संकटों के प्रभाव को कम कर सकता है। भगवान भैरव की आराधना को भी इस समस्या के समाधान के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। भगवान भैरव को संकट हरने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी आराधना से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। भगवान भैरव के नाम का जाप और उनके मंत्रों का उच्चारण परिवार को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा भैरव जी को प्रिय कुत्ते को श्रद्धा के साथ भोजन अर्पित करना और उनकी सेवा करना भी लाभकारी माना गया है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुत्ते का गायब होना उसके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य का संकेत भी हो सकता है। कई बार वे तनाव, भय या किसी अन्य समस्या के कारण घर से भाग जाते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कुत्ते का स्वास्थ्य ठीक हो और उसे पर्याप्त ध्यान और देखभाल मिल रही हो। यदि कुत्ता किसी कारण से असहज महसूस कर रहा हो तो यह भी उसके अचानक गायब होने का कारण हो सकता है। हालांकि यदि कुत्ता पूरी तरह से लापता हो जाए और उसे ढूंढने के प्रयास सफल न हो तो इसे एक आध्यात्मिक संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है। इस स्थिति में परिवार को न केवल सतर्क रहना चाहिए बल्कि अपने कर्मों और घर के वातावरण का भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के प्रयास करना आवश्यक है। कुत्ते का अचानक गायब हो जाना एक गहरा संदेश हो सकता है जिसे समझने और उसका समाधान करने की आवश्यकता है। यह केवल एक पालतू जानवर का व्यवहार नहीं है, बल्कि यह आपके घर और परिवार के लिए एक चेतावनी भी हो सकता है। इसे समझदारी और सावधानी के साथ लेना जरूरी है ताकि न केवल संभावित संकटों से बचा जा सके बल्कि घर का वातावरण भी शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना रहे। तीसरा अशुभ संकेत है कुत्ते का घर के बाहर खड़े होकर रोना। यह न केवल विचलित करने वाला दृश्य होता है बल्कि शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार इसे एक अशुभ संकेत भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब कोई कुत्ता बार बार रोता है तो यह किसी अनहोनी, विपत्ति या पारिवारिक समस्या का संकेत हो सकता है। कुत्तों के रोने को अक्सर अदृश्य ऊर्जाओं से जोड़ा जाता है। भारतीय धर्म और परंपराओं के अनुसार कुत्ते में ऐसी शक्ति होती है कि वह उन ऊर्जाओं और परिवर्तनों को महसूस कर सकता है जो मानव इंद्रियों के लिए अदृश्य और अप्रत्याशित होती हैं। घर के बाहर कुत्ते का रोना आमतौर पर उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा या किसी अशुभ घटना की संभावना का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह संकेत किसी करीबी व्यक्ति के बीमार पड़ने, मृत्यु या परिवार पर आने वाले संकट का पूर्वाभास हो सकता है। यह मान्यता कई पीढ़ियों से हमारे समाज में प्रचलित है और इसे पूरी गंभीरता के साथ लिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से कुत्ते का रोना यमराज या भैरव देवता से जुड़े संकेतों में से एक समझा जाता है। कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना गया है और इस कारण इसे उनके दूत के रूप में देखा जाता है। जब कोई कुत्ता घर के बाहर खड़ा होकर रोता है तो यह माना जाता है कि वह किसी नकारात्मक ऊर्जा या अदृश्य संकट का आभास कर रहा है। यह संकट परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति या रिश्तों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए प्राचीन मान्यताओं में कई उपाय बताए गए हैं।
पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कुत्ते को भोजन कराना। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से उसकी अशुभ ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उसके द्वारा दिए जा रहे संकेत का प्रभाव कम हो सकता है। यह एक तरह से कुत्ते को तृप्त करने और उसकी बेचैनी को शांत करने का तरीका है। इसके अलावा घर के भीतर भगवान भैरव की पूजा करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान भैरव को संकटों को दूर करने वाला देवता माना गया है और उनकी आराधना से घर पर मंडरा रहे संकटों का प्रभाव कम हो सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुत्तों का रोना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संकेत भी हो सकता है। कभी कभी कुत्ते किसी बीमारी, भूख या असुविधा के कारण रोते हैं। उनके आसपास की स्थिति या पर्यावरण में हो रहे बदलाव भी उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इन संकेतों को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना भी जरूरी है। यदि कोई कुत्ता बार बार रो रहा है तो सबसे पहले उसके स्वास्थ्य और जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। यह संभव है कि वह किसी समस्या से जूझ रहा हो और इसे व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि यदि कुत्ते का रोना किसी विशेष स्थान या समय पर बार बार हो रहा है और इसका कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता, तो इसे गंभीरता से लिया जा सकता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसे समय में परिवार के सभी सदस्यों को सतर्क रहना चाहिए और घर की शुद्धि के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए हवन, मंत्रोच्चारण और नियमित रूप से दीप जलाना भी लाभकारी हो सकता है। इस प्रकार कुत्ते का रोना एक गहन और जटिल विषय है जिसमें धार्मिक, मानसिक और वैज्ञानिक पहलुओं का मेल है। इसे केवल अंधविश्वास या संयोग समझकर टालना उचित नहीं है, बल्कि इसे एक संभावित चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। यदि इस संकेत को समझदारी और सावधानी के साथ लिया जाए तो न केवल परिवार को संभावित संकटों से बचाया जा सकता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि कुत्ते की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को भी पूरा किया जाए। कुत्तों के इस संकेत को पहचानना और सही उपाय करना एक संतुलित और सुरक्षित जीवन की ओर पहला कदम हो सकता है। चौथा अशुभ संकेत है कुत्ते का लगातार भौंकना। कुत्तों का भौंकना आमतौर पर उनके स्वभाव का हिस्सा होता है। वे अपने आसपास होने वाली किसी भी असामान्य गतिविधि पर प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि जब कुत्ता बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार भौंकता है तो इसे सिर्फ उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानना पर्याप्त नहीं होता। हमारे शास्त्रों और लोक मान्यताओं में इसे एक विशेष अशुभ संकेत के रूप में देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि कुत्तों की इंद्रियां इंसानों से अधिक संवेदनशील होती हैं और वे उन ऊर्जाओं और शक्तियों को महसूस कर सकते हैं जो हमारी इंद्रियों से परे होती हैं। यदि कुत्ता लगातार और असामान्य रूप से भौंक रहा हो तो यह संकेत हो सकता है कि आसपास नकारात्मक ऊर्जा या अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति है। धार्मिक दृष्टि से कुत्तों को अदृश्य ऊर्जाओं का संवाहक माना गया है। यह भी कहा जाता है कि जब कुत्ते किसी स्थान पर असामान्य रूप से भौंकते हैं तो यह उस स्थान पर मौजूद किसी नकारात्मक शक्ति या अशुभ घटना की चेतावनी हो सकती है। कुत्तों की यह संवेदनशीलता उन्हें उनके प्राकृतिक स्वभाव से प्राप्त होती है और वे आसपास होने वाले अदृश्य परिवर्तनों को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। इसलिए जब कुत्ता लगातार और बिना किसी स्पष्ट कारण के भौंकता है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संकेत दे सकता है कि उस स्थान पर कोई अप्रिय घटना घटने वाली है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। इस समस्या से निपटने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। ऐसा कहा गया है कि घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चंदन का लेप लगाना अत्यंत प्रभावी उपाय हो सकता है। हल्दी को शुद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर के वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होती है। इसी तरह चंदन को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना गया है।
यह न केवल घर के वातावरण को शांत करता है, बल्कि वहां सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। मुख्य द्वार पर इन दोनों का लेप लगाने से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम हो जाता है और कुत्ते की बेचैनी भी शांत होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुत्तों का लगातार भौंकना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी संकेत हो सकता है। कई बार वे आसपास की किसी अनजानी आवाज, गंध या हलचल के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। उनकी अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण वे उन चीजों को महसूस कर लेते हैं जो इंसानों के लिए समझना कठिन होता है। इसलिए यदि कुत्ता लगातार भौंक रहा है तो पहले उसके आसपास की स्थिति की जांच करें। यह संभव है कि वह किसी असामान्य गतिविधि के प्रति सचेत कर रहा हो। हालांकि यदि आसपास कोई स्पष्ट कारण न हो और कुत्ते का यह व्यवहार जारी रहे तो इसे आध्यात्मिक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। इस स्थिति में घर के सभी सदस्यों को सतर्क रहना चाहिए और नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। घर में हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना, दीपक जलाना और गंगाजल छिड़कना भी लाभकारी उपाय हो सकते हैं। इन उपायों से घर का वातावरण शुद्ध होता है और कुत्ते की बेचैनी को भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार कुत्ते का लगातार भौंकना केवल उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, बल्कि यह आसपास की अदृश्य ऊर्जाओं का संकेत भी हो सकता है। इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा करना उचित नहीं है। यदि इस संकेत को सही समय पर समझा जाए और उचित उपाय किए जाएं, तो इससे घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखा जा सकता है और संभावित संकटों को टाला जा सकता है। कुत्तों के इस व्यवहार को गहराई से समझना और उसका सम्मान करना हमारे जीवन को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक हो सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री राधे।